देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपसे कह रहा है कि इन चारों फ्रैक्शनों में से कौन सा फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर देखे जाए तो पहला जो फ्रैक्शन है आपका 7/6 है, इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी ये वैल्यू जो आएगी 1 से ज्यादा आएगी। बाकी जितने भी फ्रैक्शन हैं उसमें न्यूमरेटर देखेंगे कि डिनोमिनेटर से छोटा है, चाहे ये वाला फ्रैक्शन ले लीजिए, चाहे ये वाला ले लीजिए, चाहे ये वाला ले लीजिए। तो ये वाला तो सबसे बड़ा हो गया। वो आपसे पूछा स्मॉलेस्ट, तो इस वाले तो पहली बात कैंसिल आउट कर दीजिए। अब आपके पास जो है तीन फ्रैक्शन बचे, ये और 4/5, 5/7 और 7/9। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट होगा। तो इसके दो तरीके हैं आपके, या तो 9, 5, 7 का एलसीएम लेकर के तब फाइंड आउट करिए, या फिर एक परसेंटेज मेथड होता है। जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि 1/9 की वैल्यू होती है 11 पॉइंट समथिंग होती है, परसेंट होता है ये। इसी तरीके से 1/5 जो होता है वो 20% होता है, और 1/7 जो होता है वो 14.28% होता है। तो अगर 1/9 की वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग है, तो 7/9 की वैल्यू निकालेंगे आप, तो वैल्यू आ जाएगी, इसका 7 गुना करेंगे 77 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। और 4/5 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 20% है, तो 4/5 जो हो जाएगा वो 80% हो जाएगा। और 1/7 अगर 14.28% है, तो 5/7 जो हो जाएगा आपका, वो इसका 5 गुना करेंगे तो 71 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। तो बताइए, इस 77% हो गया, और ये 4/5 80% हो गया, और 5/7 जो आपका है वो 71% हो गया। तो इन तीनों में सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो 5/7 है, क्योंकि इसकी वैल्यू है 71 पॉइंट समथिंग। तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन होगा वो 5/7। इसमें कौन सा होगा? देखिए, ये जो है ना, ये क्या है आपका है, ये 0.9 को फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो आपका लिखेंगे 9/10। इसी तरीके से 0.9 बार क्या होता है, 9/9 होता है, आप जानते ही हैं। इसी तरीके से जरा बताइए इसका क्या, 0.9 बार इसको क्या बोलेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलिए, सबको पता होना चाहिए। आप जानते हैं क्या लिखा जाता है, ये होता गया आपका 9, नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आ जाएगा एक 9 और एक 0, 90। और आप देख रहे हैं कि इसमें से पूरा है 9 में से 9/90 आ जाएगा। इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो नीचे आप देख रहे हैं कि डबल बार है, तो इसके डबल 9 आएगा, और पूरा पूरा आपका जो है 9 आ जाएगा। अब कौन सबसे छोटा, जरा बताइए, सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, ग्रेटेस्ट पूछा है ना। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है आपकी, देखिए 9/9 की वैल्यू होती है 1। तो सबसे बड़ा जो होगा आपका 9/9 है। 9/9 मतलब क्या, 0.9 बार। आप समझ में आ गया आप लोगों को? मैसेज करिए अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो। सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, इसे तो पढ़ाए हैं हम बार में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके बाद आप देख लीजिए कि किसमें कौन सा बड़ा आ रहा है। तो 9/9, अच्छा बाकी जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी फ्रैक्शन होंगे, वन से क्या है, सब वन से लेस आएगा। देखिए सबका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो सब तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 9/9 1 आएगी। किसी को कोई डाउट जल्दी मैसेज करें, अगर आपको कोई डाउट हो तो मैसेज करिए। बार को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं तो मैं बता चुका हूं, उसके बाद आप देख लीजिए कौन सबसे बड़ा आ रहा है। आ गया, जल्दी मैसेज करिए अगर आ गया हो तो आगे बढ़ें। स्वतः मैसेज करिए, आपको समझ में आया कि नहीं। जल्दी जल्दी मैसेज करेंगे तो जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे। ये बताइए, ये सब तो लगा लेंगे आप लोग। इसको देखिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है, निकल जाएगा सबका, कितना आंसर आया है, ये सब क्लास 6 का क्वेश्चन है। आपको ग्रेटेस्ट पूछा है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, बताइए सब लोग, ऑप्शन क्या क्या सॉल्व करके लाए थे, बताइए।
सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी? आंसर बताइए, मैसेज करें सभी लोग। हाँ 5/6 आएगी। क्या आएगी? 5/6 निकाल लीजिए। देखिए मैं फिर बताता हूँ, जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना, इसको आप क्वेश्चन करें आपको नहीं भी आ रहा, जब आप फिक्र मत करिए, जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो मैं सब निकालना बता दूंगा। देखिए मुझे मुझे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं। मैं जानता हूँ कि 3/4 होता है 75% होता है। 1/6 की वैल्यू होती है 16 पॉइंट समथिंग। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80+ % आएगा। अगर 5/6 को परसेंट बदला जाएगा 80+ आएगा। ये 33% के आसपास होता है। ये आपका जो हो जाएगा 28 पॉइंट समथिंग। ये 28 है, ये 33 है, 80 है, ये 75 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 5/6। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर सबसे छोटा वाला पूछा होता तो आपका ऑप्शन हो जाता 2/7। बात समझ में आई? अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है परसेंटेज वाला तो बेफिक्र रहिए आप। जब आपको परसेंटेज पढ़ाया जाएगा तो वहां पे डिटेल से बताया जाएगा कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो कभी भी आप इस तरह, जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, जब परसेंटेज आप पढ़ लेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे, देखते ही आंसर मार्क आप टिक कर देंगे। बात समझ में आई? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जल्दी बताइए क्वेश्चन के बारे में। ये बता चुके हैं हम। कोई नंबर है जिसको 89 को जो डिवाइड किया जाता है 89 से तो 63 रिमाइंडर देता है। जब उसी नंबर को आप 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी बताइए। और कोई आप लोग बताइए। आयुषी आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे लगे? कितना आंसर आएगा? मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि इसी रिमाइंडर को क्या करा करिए, इसी रिमाइंडर को 29 से डिवाइड कर दीजिए। तो 63 को जब आप डिवाइड करेंगे 29 से तो कितना आ जाएगा? 29 टू 58 और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 5। तो आंसर आपका 5। इस तरह का क्वेश्चन आप पिछले क्लास में कर चुके हैं। ये वाला मैं शायद बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे। आपने वीडियो देखी होगी, जिन्होंने क्लास की होगी उनको ये चीज पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू दिस सो दैट 45 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तुरंत बताइए बताइए, अगर आप लोगों ने डिजिटल सम पढ़ा है और 45 से डिवाइड करना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 में इन चारों में से हम क्या ऐड कर दें तो एग्जैक्टली जो है 45 से डिवाइड हो जाए। 45 से डिवाइड होने का मतलब वो 9 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम 9 से चेक कर लेते हैं। यानी कि इसमें जो भी नंबर जुड़ेगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। बताइए सभी लोग, अगर मैं 35 ऐड करूंगा 30, देखिए पहले देखिए 20 ऐड करूंगा तो क्या डिवाइड होगा 9 से? देखिए अगर आप 20 ऐड करेंगे इसके अंदर, आप समझाने के लिए बता दे रहा हूं मैं, अगर 20 ऐड करेंगे तो बताइए डिजिटल सम क्या आ जाएगा? टोटल सम इसका करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 3। ऐसे ही तो आप करते हैं। अगर इसमें 20 ऐड करेंगे, अगर मेरे को बताइए कि 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो कैसे चेक करते हैं? सब डिजिट को ऐड करिए, 0 2 2 1 3 3 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। जब इसमें 10 ऐड करेंगे तो बताइए तो फिर टोटल सम क्या आ जाएगा? 1 + 1, बाकी सब 0 0 रहेंगे। ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए जब 35 और 80, अगर आप 80 ऐड कर रहे हैं, अगर आप 80 इसके अंदर ऐड करेंगे तो देखिए कि टोटल सम देखिए कितना जा रहा है। अगर मैं इसके अंदर 80 ऐड करूं और मैं पूछूं कि 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे आप? 0 0 0 तो भूल जाइए आप। 8 + 1 कितना हो रहा? 9, यानी 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप 1000 में 35 ऐड करेंगे वो भी 9 से डिवाइड हो जा रहा है। कैसे? 5 + 3 8 और +1 9। इनका भी टोटल डिजिट का सम 9 आ रहा है, तो इसलिए ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बात जो क्वेश्चन में की है, बोला है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में ये ऑप्शन ना टिक करके हम 35 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? 9 की डिविजिबिलिटी। गुड इवनिंग। चलिए अभी ज्यादा क्वेश्चन छूटा नहीं है सिद्धि आपका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ऐसे ही चेक किए थे ना आप लोग, ओरल हो जाएगा ये। आयुषी आपको समझ में आया? ये 9 की जो डिविजिबिलिटी होती है ना, उसको आप जब नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो 9 की डिविजिबिलिटी ये चेक की जाती है डिजिट को ऐड करके। तो जहां पे डिजिट का एडिशन करने पे 9 आ जाएगा वही आपका वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। तो मैं 35 भी हो रहा था, 80 भी हो रहा था, लेकिन स्मॉलेस्ट की बात किया था इसलिए हमने 35 हमारा जो है आंसर होगा। अगर 1000 में 35 ऐड कर देंगे
तो एग्जैक्टली वो 45 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इतना इतना दिया हुआ है एंड देयर क्वोशिएंट इज 9/5, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर। चलिए कैसे लगाएंगे इसको जरा बताया, कोई बताया कैसे लगाए थे। देखिए मान लो दो नंबर सपोज दैट आपके पास ए और बी हैं, ए और बी हैं, तो ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है वो 11,520 दे रखा है, और देयर क्वोशिएंट यानी कि जब ए को बी से डिवाइड किया जाता है तो कितना आता है 9/5। कह सकते हैं 9/5, या इसको रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं 9:5। तो अगर ए बाई बी जो है 9:5 है, कोई हमको बताएगा फर्स्ट नंबर कितना होगा। रेशियो में कैसे मानते हैं कोई नंबर मानना हो, कैसे एज्यूम करते हैं। तो जो अगर ए की बात किया जाए, अगर इसको एज्यूम किया जाए नंबर के फॉर्म में, ये आपका 9K सपोज दैट हो गया, ये आपका 5K हो गया। तो अगर 9K ये हो गया, बी 5K हो गया, और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 11,520 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि 9K इंटू 5K की वैल्यू क्या है 11,520। तो देखिए इधर 9×5 जो 45 हो जाएगा, इधर K स्क्वायर हो जाएगा, ये 11,520 हो जाएगा। यहाँ से K स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जब 11,520 को जब 45 इधर क्या करेगा डिवाइड कर देगा। इसको डिवाइड करिए कितना आ रहा है, बताइए कितना आएगा आंसर, डिवाइड करने पे कितना आ रहा है कोई बताएगा। 5 से डिवाइड, पहले 5 से कैंसिल आउट कर लो, 9 से करो, 9 से कितना आ जाएगा 256 आएगा। 256 कर लीजिएगा, ठीक है 256 मान लिया आपका आ गया। सिंप्लीफाई कर लेना 256 आ जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी 256 का जब स्क्वायर रूट लेंगे कितना आता है 16, ठीक है आपका 16 आ जाएगा। जब ये 16 आ गया तो क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। डिफरेंस कितना है 9 और 5 के बीच का रेशियो का डिफरेंस बताइए कितना आ रहा 4। अब आराम से कुछ करना है ही नहीं आपको, बस क्या करना है कि के की वैल्यू पता है 16 और डिफरेंस है कितने, रेशियो में डिफरेंस कितने का 4 का, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 64, हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि अब 16 निकालने के बाद पहले ये नंबर निकालेंगे, 16 क्या हुआ 16 9 जा 144, और फिर करेंगे 16 5 जा 80, फिर निकालेंगे डिफरेंस, तब आएगा आंसर 64। तो अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पूछा हो तो तब तो ठीक निकालिए, लेकिन जब डायरेक्ट डिफरेंस पूछा करे तो आप रेशियो से डायरेक्ट डिफरेंस देख करके मल्टीप्लाई कर दिया करिए कांस्टेंट टर्म से, वो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम बचाना होता है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हमको लगता है सबको क्लियर होगा ना, किसी को कोई डाउट हो जल्दी पूछे। परवीन आपको क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए तेज से चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए तुरंत बताइए, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोगों का मैसेज आना चाहिए। हाँ बिल्कुल राइट, सिद्धि राइट आंसर। ऐसी आप बताइए। हाँ परवीन ठीक है। क्या कहा हमने, क्या बोला था, हमने कहा था आपसे कि जो रिमाइंडर आया करे उसी को उस नंबर से 5 आंसर होगा। हाँ 5 होगा, तो आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। चलिए हाँ रुक जाइए, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए बेसिक तरीका मैं एक बार बताऊंगा और मैं फिर बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कितना लिखना है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में आता है तो आप कितनी लाइन लिखेंगे और तुरंत आंसर करेंगे, क्योंकि आपके पास पूरा डिटेल सोल्यूशन लिखने के लिए नहीं रहता है कि आप पूरा आप सोल्यूशन बनाते जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट से कहा गया कि भाई आप जो है कोई नंबर था, उसने कहा कि भाई आप जो है 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बजाय 3/2 से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई? जब डिवाइड कर दिया तो जो रिजल्ट आना था वो 10 कम आया पहले के कंपेयर में। 10 द रिजल्ट क्या हुआ आपका, 10 लेस हो गया जो करेक्ट आंसर था। तो बताना है कि नंबर क्या होगा। तो लोग जो बेसिक मेथड से लगाते हैं, जानते हैं क्या करते हैं, बोलते हैं कि लेट द नंबर बी, क्या मानते हैं, नंबर आपका सपोज दैट n है, तो
उसने कहा भाई कि n में 3/2 से आप मल्टीप्लाई करिए, यही कहा था ना। तो स्टूडेंट ने क्या किया, n को 3/2 से मल्टीप्लाई ना करके 3/2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं कि ये पलट जाता है। यहाँ जब डिवाइडेशन का जब मल्टीप्लाई वाला साइन लगाते हैं तो ये पलट जाता है, यानी हो जाएगा 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे कहे कि नंबर को 3/2 से डिवाइड कर दिया, या फिर कहे कि नंबर को 3/2 से डिवाइड कर दिया, या फिर कहे कि नंबर को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों चीजें सेम है। तो कहने का मतलब है ये कि नंबर को कहा गया भाई इससे मल्टीप्लाई करिए, तो उसने जो है 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से जो आंसर आना था, इन दोनों के आंसर में जो डिफरेंस हो गया वो 10 का आ गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि n इंटू 3/2 माइनस n इंटू 2/3 की जो वैल्यू है वो आपकी 10 है। अब कुछ करना नहीं, n को बाहर करिए आप, 3 देखिए, अब देखिए आपका बच जाएगा 3/2। ये लिख, ऐसे कभी हम लोग एग्जाम में करेंगे नहीं, मैं समझाने के लिए भी लिख रहा हूँ। 2/3 इज इक्वल्स टू 10, ये हो गया। अब इसको आपको माइनस करना है, तो देखिए कैसे करते हैं, 3 3 9 और 2 2 4। तो 9 में से 4 निकालेंगे, जो कि बीच में माइनस का साइन है, तो 9 में से 4 गया 5, और 3 इंटू 2 करेंगे 6, ये आपका n हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 10। n इंटू 5/6 की वैल्यू 10 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 6 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5 आ जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। ये तो आपका बेसिक मेथड हुआ। अब मैं बताऊं, अब ऐसे एग्जाम में नहीं करके आना है। कैसे करना है, जब n आप जानते कि n सब जगह कॉमन है, आपको बस 2 लाइन लिखनी है। कैसे, हम मान ले नंबर 1 मिनट, एक नंबर 1 है, तो उसमें जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया है 2/3 से, और डिफरेंस जो आ रहा है 3/2 और 2/3 का, वो आ रहा है 10। इतना ही लिखूंगा मैं। अब फिर मैं लिखूंगा 3 3 9 माइनस 2 2 4। तो 9 में से जो 4 निकलेगा तो बच जाएगा 5, और 3 इंटू 2 का आपस में करेंगे 6 की वैल्यू कितनी दे रखी, 10। अब लगाइए अपना दिमाग, देखिए 5 की वैल्यू 10 है, कितने का डिफरेंस था, 10 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 6 की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, 6 2 12। बस इतना ही करके एग्जाम में आना है, इस तरह से। ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, अरे भाई 3/2 2/3 डिफरेंस आया 5/6, तो ये ओरिजिनल वैल्यू है आपकी, ये आपका ओरिजिनल आंसर नंबर है आपका जो मल्टीप्लाई किए थे, और ये आपका जो आपका इनकरेक्ट आया, जो लेस आया है, जितने का डिफरेंस आया है। तो 5 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 2, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, क्योंकि 5 से 10 हो रहा है ना, 2 गुना हो रहा है, तो 6 भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं सबको, तुरंत मैसेज करिए, तुरंत आगे बढ़े। सिद्धि, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं, n को बार बार लिखने की क्या जरूरत है, रिपीट कर दें। कौन सा रिपीट करें श्वेता, पहला वाला कि दूसरा वाला, दूसरा वाला रिपीट कर दें, पहला वाला तो लगाना ही नहीं, उसको बार बार लिखने की एन जरूरत है नहीं। देखिए हमने क्या कहा था, 3/2 से मल्टीप्लाई करने के लिए उसने कहा था, तो उसने क्या किया था कि 3/2 से डिवाइड कर दिया, तो 3/2 से डिवाइड करिए, या मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये इसका रिवर्स हो जाएगा 2/3, तो यानी उसने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से जो, अब पहले हमने कहा 3/2 से मल्टीप्लाई करिए, उसने कर दिया 2/3 से मल्टीप्लाई, तो ये वाले आंसर और इस वाले आंसर जो आया, इनके बीच जो डिफरेंस आया ना, वो आया 10, यानी 3/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 10। अब 3/2 में से 2/3 या माइनस फ्रैक्शन का माइनस तो आप कर ही ले जाएंगे, कितना आएगा 5/6। 5/6 की वैल्यू है 10, 5 की वैल्यू 10 यानी 2 गुना, 6 की वैल्यू कितनी जाएगी, वो भी 2 गुना हो जाएगा 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये, शॉर्ट ट्रिक नहीं, बस लगाने का तरीका, क्योंकि यहाँ पे एन आएगा, एन देखिए, एन तक बताइए एन लिखने की क्या जरूरत थी, कहीं काम इसका हो रहा है, इसलिए मैंने इसको हटा ही दिया, कोई मतलब ही नहीं इसको लिखने का है। तो एग्जाम में हम इतनी लाइन लिख के आएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं रहता है इतना कि हम सॉल्व कर ले जाए। चलिए ये बताइए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7, 3 और 200।
3 और 200 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड हैं? देखिए तुरंत देखिएगा इसको और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन शीट में हैं। बहुत ध्यान से देखिए, एक नंबर आपका 3 है और एक नंबर यहाँ पे 200 है। इनके बीच बताना ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड है। सभी लोग हमको मैसेज करके ये बताइए, 3 के बाद पहला नंबर कौन है जो कि 7 से डिवाइड होगा? जल्दी बताइए, तुरंत बताइए। 3 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा? मैसेज 7 है 7 7। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लगता है 7 ही 7 से डिवाइड होगा। अच्छा, आप बताइए कि 200 से जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा? ये कैसे मालूम चलेगा? 200 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा, कैसे पता चलेगा? आप क्या करिए कि 200 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करिए, देखिए कितना, कितनी बारी में जा रहा है। देखिए पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं हो रहा है। 200 को 7 से डिवाइड करिए, कितना जाएगा? आप ये मान के 7 1 जा 7 हो रहा है ना। चलिए देखिए, 7 2 जा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ अलग से डिवाइड नहीं करूंगा, इसी में डिवाइड कर दे रहा हूँ। 7 2 जा 14, 6 कैरी 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, 28 बारी में जाएगा। आप देखिए 28 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका? 196। आप मल्टीप्लाई करके साथ इससे देख लीजिए, 196। यानी 200 से पहले जस्ट जो नंबर है 196, यही जो है कि 7 से डिवाइड हो रहा है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताइए। श्वेता बताइए, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? 200 से जस्ट पहले वाला नंबर बताइए जो कि 7 से डिवाइड होगा, तो क्या बताएंगे आप? 196, समझ में आ गया? तो आप देख रहे हैं, तो कौन सा टर्म है ये? 28 वाला। तो बताइए 28 यहाँ पे है, फर्स्ट टर्म यहाँ, नंबर यहाँ है, तो 1 से लेके 28 तक में कितने नंबर आएंगे? पहला नंबर यहाँ पे आ गया। 196 कितने पोजीशन पे आ रहा है? 28 पोजीशन पे आ रहा है। 1 से लेके 28 तक के नंबर में कुल कितना नंबर आएगा? 28 नंबर आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए ठीक, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? अगर ये चीज समझ में आ गई तो हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। बस इतना ही लिखना है। सर। हाँ बताइए। सर इसको एपी से भी तो कर सकते हैं ना? क्या करने की जरूरत है किसी करने का? आप इसमें कितना सेकंड लगेगा आपको करने में, बताइए। नहीं, जैसे 7 की टेबल पढ़ते हो जाए, 2 डिजिट वहां से लिख दे, ए निकाले डी निकाले, फटाफट उसमें से भी एन निकाल सकते हैं, तो वैसे क्या तो होता जल्दी हो है, जाएगा। एडी निकालने की जरूरत है? तो हम एडी निकालने की जरूरत, इसमें इतना क्वेश्चन में कभी भी ए और डी मत लगाया करिए। डायरेक्टली देखिए, पहला टर्म 7, दूसरा मैं तुरंत 200 को 70 से 7 से डिवाइड किया, अच्छा 28 आ गया। मैं देखा 21 ठीक। और 8 के बीच 28, ये तो ओरल लग जाएगा। ये जो है जी सर। बहुत ही, ये आपके लिए टाइम बचाएगा। इसमें बस इतना ही जी लिखना है। एपी जहां यूज करने के लिए आएगा, हम बताएंगे कहाँ पे एपी आपको लगाना है, ठीक है? ओके सर। इसको बताइए, द सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाई। बताइए क्या फार्मूला बताया था, किसी को याद है? द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2। सबको याद है कि नहीं? ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है। तो रख दीजिए, कितना टर्म पूछा है? 60 पूछा है ना। एन की वैल्यू 60 है, तो 60 इंटू 60 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा आपका? 6। अब आप यहाँ से देख लीजिए 60 और इधर आ जा रहा है 61 और डिवाइड बाई 2 आ रहा है। तो कौन सा ये नंबर किससे डिवाइड होगा? इसमें क्या नंबर आ रहा है? 61 आ रहा है। ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 61 से, क्योंकि देखिए जब ऊपर 61 आ रहा है, तो जब तक, अब अगर इस पूरे को डिवाइड करना है तो नीचे क्या होना चाहिए? 61 होना चाहिए ना, तभी तो कंप्लीट डिवाइड होगा ये। तो इसलिए चूंकि नंबर 61 का मल्टीपल था, इसलिए 61 से जो है डिवाइड करेंगे तभी ये डिवाइड होगा। हमको लगता है इस सब क्वेश्चन तो आसान था, सबको आ गया होगा, ये बड़ी बात नहीं है। चलिए और बताइए, बताइए, हाँ बताइए, रिमाइंडर कितना आएगा? तुरंत बताइए। देखिए क्लास में आज लंबी लूंगा थोड़ा सा, तो आप लोग 2-3 बार, अगर 2 बार आना पड़े तो आ जाइएगा, क्योंकि खत्म करूंगा तो फिर अगले क्लास से सोच रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन चलेगा। इसका रिमाइंडर बताइए तुरंत, कितना आएगा? सभी लोग बताइए कितना रिमाइंडर आएगा। एकदम बिल्कुल एक्टिव रहिए।
देखिए अब क्या करेंगे, 6 को जब देखिए 7 से 6 को डिवाइड करेंगे एक रिमाइंडर आएगा, 1 का पावर 19 करेंगे 1 आ जाएगा, और 2 1 3, और कितना रिमाइंडर आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको लगाना पड़ेगा क्या, ये तो सबको आता होगा ना, ये सब तो मैं करवा चुका हूँ। अरे भाई इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 6 1 जा 1 आएगा, 1 का पावर 19 1 आएगा, 1 + 2 करेंगे 3, और 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल, ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। चलिए बताइए, ये भी मैंने करा दिया है। एक नंबर है, कोई नंबर n है, जब उसको 5 से डिवाइड किया जाता है तो कहता है कि 2 रिमाइंडर आता है। जब उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और तब उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना रिमाइंडर होगा। अविनाश आप बताइए, जब नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। जब नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो रिमाइंडर है कितना, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो अब 4 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। ये सब बताया जा चुका है, ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने। जब नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, रिमाइंडर का स्क्वायर माने 4, हमारा आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। आयुषी आपको समझ में आया कि नहीं, मैसेज करिए। चलिए बताइए, इसमें बताइए कितना रिमाइंडर आएगा, तुरंत बताइए हमको, 1 मिनट के अंदर बताइए कैसे लगाएंगे इसको। ये तो प्राइम नंबर वाला हो गया ना, 3 की पावर क्या हो जाएगा, देखिए ये पी प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर, 5 से 1 पावर कम 4, और 21 को डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20, और 1 पावर बच जा रही 3 की ना, अलग कर दिए। ये पूरा पूरा हो जाएगा 1, ये बचा 3 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 3। ये चीज हमने बहुत अच्छे से कराई है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं सबको। ये प्राइम नंबर था, दोनों को प्राइम था, पावर 1 कम किया मैंने 4, 20 करेंगे 24 5 कितना होता है 20 होता है, 1 पावर बच जाएगी 21 पावर है ना, तो 3 की पावर 1 इधर लिख लेंगे, और ये पूरी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। 3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। क्लियर है सबको कि नहीं, जल्दी बताइए, मैसेज करिए सब लोग, क्लियर है कि नहीं। श्वेता बताइए ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाए थे ना, उसमें पूरा डिटेल तो बताए थे। मैसेज तुरंत किया करिए, मैसेज करेंगे तो तुरंत हम आगे चलेंगे, नहीं तो फिर कैसे चलेंगे। चलिए ठीक है। सिद्धि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, इसका आंसर बताइए, तुरंत बताइए, इससे गलत है क्या आंसर। इसका देखिएगा कैसे होगा, देखिए 9 की पावर 6 है, माइनस गया 11 है अपॉन 8, तुरंत बताइए। जब आप देखिए अविनाश, जब 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 1, 1 का पावर 6 करेंगे कितना आ जाएगा 1, में से 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -10, -10 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -2। रिमाइंडर -2 नहीं होता है, इसलिए इसको इसी में ऐड करना पड़ेगा, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 8 - 2 यानी 6। इसका ऑप्शन गलत था, ऑप्शन मैंने डी बना दिया। अच्छे, ये आंसर सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। रिमाइंडर थ्योरम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये चीज क्लियर है कि नहीं। देखिए 9 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, 1 का पावर 6 करेंगे 1 ही आएगा, 1 में से जब -11 करेंगे तो -10 आएगा, और -10 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा -2। -2 चूंकि नेगेटिव नंबर है तो डिवीजर को उसमें ऐड करके उसको हम पॉजिटिव बना लेंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर -2 + 8 यानी 6 हमारा जो है राइट आंसर होगा। सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तेज चलने दीजिए एकदम अच्छे तरीके से, आज खत्म करना है। तुरंत मैसेज करिए आया कि नहीं समझ में, ऐसा नहीं कि हम खत्म कर दें आपको आया ही नहीं।
बताइए सभी लोग, सबको आ गया? चलिए, इसका बताइए। ये तो आपको 5 सेकंड नहीं लगना चाहिए, 5 18 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 को जब 18 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा -1। -1 का पावर 200, -1 का पावर 200, 200 इवन नंबर है, तो माइनस का अगर कोई इवन नंबर पावर होता है, माइनस मान ले है और पावर इवन है, तो रिमाइंडर आपका +1 हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है।